हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इनमें से पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है वेद, ऑप्शन है बी अर्थशास्त्र, सी है शुक्र नीति, डी है भगवत गीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में ये भी ध्यान रखना, कितने 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है। अगला है, गुफा और परछाई का विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन में सुकरात, डेमोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल। तो सबको पता है प्लेटो का है ये गुफा और परछाई का सिद्धांत। किसने कहा है कि मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा? तो मैकियावेली। क्या बोलते, किसने कहा है कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा? तो डी। मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है। मैकियावेली ने प्रिंस को अपने उपदेश में आवश्यकता पड़ने पर साम दाम दंड भेद चारों शस्त्रों का इस्तेमाल करने का समर्थन किया है। सुख दुख क्वेश्चन नंबर 4, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये बेंथम ने किया है, उपयोगितावादी विचारक। अगला क्वेश्चन है, और उपयोगिता विचारक दो हैं, ये हैं और मिल है। तो ये देते हैं मात्रात्मकता की बात करते हैं, और जो मिल है वो गुणात्मक सुख की बात करते हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 5। हाँ, इनका ये बुक याद रखना, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस। ठीक है, 1879। अगला है, अंतर विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये माओ ने प्रतिपादित किया अंतर विरोध का सिद्धांत। अगला है, अल्पसंख्यक मत की समस्या किसके द्वारा सुलझाई गई है? तो ये सुलझाई गई है लॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर, संख्यक मत की समस्या किसके द्वारा सुलझाई गई है? तो लॉक के द्वारा। अगला है, मैच कर, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है नॉजिक स्वेच्छावादी हैं, और कारण बता, नॉजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता यथोचित संपत्ति का समर्थन किया है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, स्वेच्छावाद, उपयोगितावाद, सिविल सोसाइटी, स्वराज। तो स्वराज, तो स्वेच्छा हो जाएंगे नोजिक, उपयोगितावादी हो जाएंगे बेंथम, और स्वराज महात्मा गांधी, और सिविल सोसाइटी हीगल। तो इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अभिजनों को सट्टेबाज और भाराजीवी किसने परिभाषित किया? ये पेरेटो ने अभिजन को सट्टेबाज और भाराजीवी। अगला है, कथन है उत्तर व्यवहारवाद में आदर्श मूलक तत्व शामिल है। ईस्टन ने राजनैतिक विश्लेषण में मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया। तो दोनों सही और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित क्रांतियां जो हुई हैं उनको क्रम में सजाना है कि कौन कौन सी। रशियन क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति है, गौरवपूर्ण क्रांति है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका गौरवपूर्ण क्रांति, यानी फर्स्ट में हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ये बी। देखो, सबसे पहले है रशियन क्रांति 1688, और फिर अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789, और रशियन क्रांति 1917। अगला है, निम्नलिखित किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण के से स्वाधीन किया है? तो ये सैमुअल हंटिंगटन ने। अगला, संप्रेषण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य संपादन की योग्यता को कहते हैं अग्रगामिता। निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने भावी परिणामों की क्षमता को संपादन करने की योग्यता कहा है? तो ये डुवर्जर है, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी डेविड ईस्टन की कृति है?
तो इनकी कृति है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। अगला है मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक कौन है। तो इनके जो आलोचक हैं वो आपके ये हैं आपका ये रॉबर्ट मर्टन और ये क्रोजियर है, ब्रिक्स है और मर्टन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक सांस्कृतिक कायम रखी जाती है और बदली जाती है। कारण बोल रहा है परिवार, स्कूल, सम उम्र के समूह, रोजगार के दौरान अनुभव, जन माध्यम और राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रत्येक संपर्क समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता हैं। तो ये होगा दोनों सही और सही व्याख्या है। अगला है न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएस सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा शक्तिशाली है। यूएस सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या बोल रहा है। फिर मैच करना है, कार्ल लुईस है, रिक्स है, पेरेटो है, हंटिंगटन है। तो रिक्स का हो जाएगा विकासवादी फंदा, ड्यूस हमारे किसके हैं, ग्राहिता और संग्राहक, वो उसके हो जाएंगे ना, संप्रेषण के हैं। हंटिंगटन का क्या है, पेरेटो हो जाएंगे आपके। ठीक है, आधुनिकीकरण के बहुमुखी नहीं, प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार, मशीन, राजनीतिक गुंडागर्दी, अभिन्न, ये हो गया आपका। सबसे पहले तो ए का थर्ड लगाएंगे, ए का थर्ड, एक से ही आपका आंसर आ जाता है। और बी में फर्स्ट, सी में 4, पेरेटो का ये हो गया और हंटिंगटन का हो जाएगा आधुनिकीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता द्वारा काम कर देता है। कारण बोला सांप्रदायिक झगड़े ज्यादा से ज्यादा बढ़ गए। तो बी होगा, दोनों सही बट व्याख्या नहीं है। अगला है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो ये किए थे विंस्टेल डी गॉर्ने, ऑप्शन नंबर सी। और बेवर की बुक। ठीक, अगला चलते हैं। अब ये आपका है भारतीय शासन और राजनीति से निम्नलिखित में कौन कथन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में सत्य है। ठीक है। महारानी हमेशा कैबिनेट की सलाह पर कार्य करती हैं। कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, बिल्कुल सही बात। न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वहां की संसद को इतनी क्षमता है, ब्रिटेन की संसद को, कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री ही ना बना सकता है, यानी बूढ़े से बच्चा और मतलब बूढ़े को बच्चा और बच्चे को बूढ़ा नहीं बना सकता, बाकी सब परिवर्तन कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। वहां का जो संसद है काफी शक्तिशाली है। आगे चलते हैं। प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है। तो ये रखा गया है संविधान के 10वें अनुसूची में। आगे है दल बदल वाला जो है 10वीं अनुसूची में 52वां हुआ था संवैधानिक संशोधन। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है। तो देखो, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में आपको ध्यान रखना होगा। तो उपराष्ट्रपति में संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदन करते हैं, और जबकि राष्ट्रपति में होता है संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और विधानसभा करते हैं। ठीक है, इसमें निर्वाचित मनोनीत दोनों करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में सामूहिक समाविष्ट नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, संघीय, समाजवाद और प्रजातांत्रिक। तो संघीय नहीं है। अगला क्वेश्चन, और ये 3 वर्ड जो 1972 मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था, कौन कौन, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मूल परंतु अपील संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। बिल्कुल, भारत के न्यायवादी को नियुक्त करता, भारत के न्यायवादी को नियुक्त करता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना था, क्या करना है, सर्वोच्च। देखो, संघ और राज्य के बीच विवादों के एकमात्र क्षेत्रीय के मौलिक अधिकार को लागू करता है। तो ठीक है, ये सी और डी इसका सही हो जाएगा। नहीं, थर्ड एंड नहीं, ये होगा ना, 3 और 4। अगला है
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान में पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। देखो, संविधान पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब एक बार मैंने क्वेश्चन जो मैंने कराया तो इसमें राष्ट्रीय आयोग बहुत सारे वो दिए थे, उसको मैच करना था कि कौन कौन कब कब गठन हुआ था। तो संविधान पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 2000 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 11 सदस्यीय इस आयोग ने अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वेंकट चलैया थे। अगला है क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? नेहरू ने कहा है था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है। सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे हैं। तो ये ए सही है बट सी सही नहीं है। अगला है इनको क्रम में करना है। देखो, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनरवा मिल, सज्जन सिंह। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा ये सी होगा इसका आंसर। सबसे पहले हो जाएगा सज्जन सिंह, फिर हो जाएगा गोलकनाथ, फिर हो जाएगा केशवानंद, फिर हो जाएगा कौन सा मिनरवा मिल। 80 में हुआ था मिनरवा मिल, याद रखना। सज्जन सिंह 64 में हुए हैं, 67 में गोलकनाथ हुआ है, 73 में केशवानंद, 1980 में मिनरवा मिल। फिर हमें मैच करना है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का उद्भव 1906 में हुआ है, सबको पता होगा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है। मोतीलाल रिपोर्ट 1928 में हुआ। कामागाटूर 1914 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से जो आपको आता था वो नहीं नोट डाउन करना, जो नहीं आता वो प्लीज़ फ्रेंड्स जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर एक बार नहीं देखो, एक बार वीडियो देखो जितना आता ठीक है, दूसरी बार देखो आप कितने क्वेश्चन और सॉल्व कर पा रहे हो। फिर आप इसको वॉल्यूम को इंक्रीज करके भी सुन सकते हो, जैसे 2x पे, 1.5 पे, ताकि आपको कम समय में क्वेश्चंस हो जाए। जब पहले तो नॉर्मल वॉइस में सुनना, फिर वॉइस को इंक्रीज करके सुनना, फिर देखो कि पहले बार में आपने इतना सही था और दूसरे बार में कितना सही हो रहा है। जो आपको नहीं आता था वो अब आपको आने लगा है, तो फिर उस क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करना, लेकिन जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसको जरूर नोट डाउन करना। अभी 14वीं लोकसभा है, ये पुराना क्वेश्चन है। अभी का लोकसभा का मैं बता दूंगी बाद में, अभी तो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये वित्त मंत्री, सबको पता है। भारत में किसकी सिफारिश के आधार पर 1996 में लोकपाल संस्था का सुझाव दिया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले दिया गया था। अगला है, और ये हुआ था 68। ठीक है, अगला है, भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित कृत्यों को संपन्न किया जाता है? तो लेखा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, बजट प्रस्तुतिकरण, बजट क्रियान्वयन, राष्ट्रीय लेखा नहीं, लेखा परीक्षण किया जाता है इनके द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धता एवं भत्ते लिए जाते हैं? तो ये लीजिए भारत की संचित निधि से। कारण है, संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, आगे है, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। क्या है? संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि राज्य वित्त आयोग द्वारा होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो, राज्य वित्त आयोग इसलिए हो, और राज्य चुनाव आयोग भी होता है पंचायत राज के चुनाव कराने के लिए, पंचायत और लोक नगर पालिका के चुनाव के लिए। ये आर्टिकल मैंने, ये जो पंचायत से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल दिया है, फिर आजकल मैं फिर डाल दूंगी, ताकि पंचायत से रिलेटेड आपको आर्टिकल पूरे अच्छे से लर्न होने चाहिए। पंचायत और नगर पालिका, अब तो नगर पालिका का भी आने लगा है, पहले तो पंचायत वाला ज़्यादातर आता था यूजीसी नेट में, बट अब नगर पालिका वाला भी, तो वो भी आपको याद करना। मैंने बहुत सारे जो ये हैं, जो फैक्ट हैं जिनको कई बार याद करने की ज़रूरत होती है, वो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है। इस बार मेरे शॉर्ट से 4-5 क्वेश्चन आए यूजीसी नेट में, जैसे लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का, फिर उच्च न्यायालय के गठन का, और फिर मतलब मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब 4-5 क्वेश्चन आए हैं उसको। हाँ, और ये प्रधानमंत्री वाला तो यही थी, और राज्यों का गठन कैसे कैसे कब कब हुआ वो भी मैंने डाल रखा है। तो अब देखना, काफ़ी हेल्पफुल आपको मिलने वाला है उसमें भी कंटेंट। लोक लेख सेवक की नियुक्ति निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम, लोक सेवकों को जो नियुक्ति होती है उसका क्या क्या क्रम है? तो सबको पता है, सबसे पहले विज्ञापन निकलता है। ठीक है, फॉर्म भरते हैं,
फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, लिखित परीक्षा दी जाती है, फिर साक्षात्कार होता है, फिर भर्ती होती है। तो इजी क्वेश्चन है, आप अपने से रिलेट करके कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, संथानम समिति, अशोक मेहता समिति है, कोठारी समिति है, प्राक्कलन समिति है। ठीक है, प्राक्कलन दिया। देखो तो संथानम भ्रष्टाचार रोकथाम था, तो ये ए का थर्ड। अशोक मेहता था आपका पंचायत से, तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ, तो उससे ए हो जाएगा। और सी का फर्स्ट कोठारी है, नव भर्ती करने के लिए नीति और चयन के तरीके, और प्राक्कलन हो जाएगा आपका ये ब्रिटिश सिविल नहीं चाहिए, कुछ अलग इसका मिसप्रिंट तो जरूर है, फकलान, ब्रिटिश सिविल सेवा का पुनर्गठन। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। अगला है, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए रॉबर्ट ए साइमन का उपागम है, तो रॉबर्ट साइमन है व्यवहारवादी उपागम है, ऑप्शन ए। अगला है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, तो यथापूर्व स्थिति। अगला, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ के संविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है, तो चैप्टर 7। हैंस एम मॉर्गनथाउ ने शक्ति के संतुलन के पैटर्न बताए हैं, सीधे विरोध का पैटर्न, प्रतिस्पर्धा का पैटर्न, समर्थन का पैटर्न, पारस्परिक विश्वास का, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में उनके उद्भव के अनुसार क्रमशः चाहे नेम है, WTO है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, साफ्टा है। तो देखो, नेम हुआ था 61 में, 74 में नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, साफ्टा हुआ 91 में, WTO हो 1995 में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित तो कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है, तो कूटनीति, डिप्लोमेसी। निम्नलिखित में कौन देश NTP का हस्ताक्षर नहीं किया है, तो भारत। और अगला है, कब आया था, 68 में। आगे है, सार्क का सचिवालय कहाँ, काठमांडू में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी कौन है, EU। अगला है, असर शांति स्थापन प्रयास युद्ध स्थिति को स्थिर कर देता है बजाय उनका समाधान करने के। शांति स्थापना प्रयास का UN चार्टर में जिक्र ही नहीं है, तो ए सही है बट आर गलत है। 48, 2 क्वेश्चन अब बचे हैं इस क्लास के। 49, आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित जो देश की विदेश नीति को आकार देते हैं, USA तानाशाह शासन प्रणाली का अक्सर समर्थन करता है, तो ये बी होगा, दोनों सही है। बट व्याख्यान, ये घटना और प्रधानमंत्री उनके काल में करो। देखो, भारत अमेरिकी परमाणु सहयोग, ताशकंद शिखर सम्मेलन, शिमला समझौता, पंचशील हुआ था जवाहरलाल नेहरू 54 में हुआ था, ताशकंद हुआ था आपका लाल बहादुर शास्त्री, शिमला समझौता इंदिरा गांधी, भारत और अमेरिका परमाणु मनमोहन सिंह। तो ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी, ए का बोर्ड 1 से ही आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आगे जो भी एग्जाम आप देने वाले हो। सब्जेक्ट अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट से हो, तो हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल आपको हेल्प कर रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।